नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और ये आप सबके सहयोग से हुआ है। लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज होने में किसका विशेष सहयोग रहा, कौन समय समय पर मुझे हौसला देता रहा, किसने मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, आज मैं अपने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे वो बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस होगा और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जानें उनके विषय में, इसलिए मैं आज ये आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने गणपति जी को, अपने भगवान को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं आगे बढ़ूँ। कभी भी भगवान ने मुझे कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। कभी समय अगर कम भी होता था तो भी उसमें से भी मैंने बखूबी मैनेज किया। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए या लाइव करने के लिए समय निकाल रही हूँ तो मुझे परेशानी है। ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया अपने आप में, क्योंकि मैंने जब भी अपनी वीडियो बनाई और जब भी मैंने लाइव के लिए समय निकाला, मेहनत तो मैंने ज़रूर करी, लेकिन मुझे एक खुशी महसूस होती थी और मैं हमेशा खुश रही। दूसरे मेरे पापा मम्मी, जो कि सभी के पापा मम्मी होते हैं, हौसला देते हैं। मेरे पापा मम्मी, मेरी भाई भाभी सभी मेरे साथ थे। हमेशा सबने कहा तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और मेरे हस्बैंड ने मेरा हमेशा साथ दिया, क्योंकि हम जम्मू में रहते हैं, हमारे यहाँ केवल 2G नेट होता है और 2G नेट कितना होता है आप सब समझ सकते हैं। लेकिन जब तक मैंने केवल वीडियो बनाई 2G नेट से मैं अपना मैनेज कर रही थी, लेकिन जब मैंने लाइव करना शुरू किया तो मेरी लाइव नहीं हो पा रही थी 2G नेट में। मेरे हस्बैंड ने वाईफाई लिया। अगर वो वाईफाई नहीं लेते तो मैं लाइव नहीं कर पाती, और लाइव करने के लिए भी यदि वो अड़चन लगाते या मना करते तो भी मैं लाइव नहीं कर पाती, तो शायद इतनी जल्दी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मैं उनको थैंक्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़े हैं और उन्होंने जो किया है उसमें थैंक्स ये शब्द बहुत छोटा है। अब मेरे राम भैया मेरे बड़े भैया हैं। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को गलतियां करने से रोकता है, जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चे को दुनिया का ज्ञान कराता है, ठीक उसी तरीके से राम भैया ने मुझे एक एक चीज़ यूट्यूब के बारे में बताई। मैं गलतियां करती थी, मुझे नहीं पता था, उनका ज्ञान नहीं था कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। सबसे मेन चीज़ तो मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे यही नहीं पता था मैं वीडियो बनाती कैसे हूँ। राम भैया ने मुझे वो सारी चीज़ें सिखाई। कहाँ पे मैं गलती कर रही थी मेरे राम भैया ने मुझे सिखाया, और राम भैया ने मुझे हमेशा इतने स्नेह के साथ में सिखाया कि मतलब कभी भी मैंने ये महसूस नहीं किया कि राम भैया कभी नाराज़ हैं, राम भैया मुझसे ज़बरदस्ती ये काम करा रहे हैं, या राम भैया किस तरीके से। बस वो इतने स्नेह से, इतने प्रेम से कहते थे कि अलका बहन यहाँ पे ऐसे कर लो, ये यहाँ पे गलती हो रही है। तो मैं बस इसी तरीके से आगे बढ़ती गई। और जब भी लाइव में भी राम भैया बराबर मेरे साथ में रहे। और एक दो बार ऐसा भी हुआ कि कुछ गधे किस्म के इंसान आए, उन्होंने बैड कमेंट किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं परेशान हुई। और उसको बल्कि परेशानी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि लाइव में मेरे साथ में मेरे बड़े भाई भी रहते हैं, मम्मी पापा भी होते थे और साथ में और लोग भी होते थे, थोड़ी सी शर्मिंदगी ज़रूर महसूस हुई उसके कमेंट से। और जैसे ही राम भैया ने देखा कि मेरे फेस पे थोड़ा सा पसीना टाइप का उनको महसूस हुआ, थोड़ी चिंता महसूस हुई, तो राम भैया ने तुरंत मैसेज किया, अलका बहन मैं हूँ। तो इतना कहना भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हर इंसान इतना नहीं कह सकता और सबके लिए नहीं कह सकता। ये इतना वही इंसान कह सकता है जो सच्चे दिल से किसी से स्नेह रखता है, किसी को अपना समझता है। और राम भैया आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मुझे YouTube का 0 तक नहीं पता था, और 0 से लेकर के यहाँ तक अगर आज मैं पहुँची हूँ, उसमें ख़ास तौर से राम भैया की अहम भूमिका है। राम भैया ने मेरा हर कदम पे साथ दिया, हर चीज़ के बारे में मुझे बताया। कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई थी, कुछ लोग मतलब दूसरों को डराते थे कि ऐसा मत करो, लाइव में ये स्पैम हो जाएगा, लाइव में इससे वॉच टाइम कट जाएगा। लेकिन मेरे राम भैया कहते थे अलका बहन परेशान मत हो, कुछ नहीं होता है। तो राम भैया आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे जीवन में आपका वही स्थान है जो मैं एक बेटी के जीवन में उसके पिता का होता है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती आपसे, और मैं आपको भी धन्यवाद नहीं बोलूँगी
क्योंकि धन्यवाद या थैंक यू वर्ड बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए। और बस मैं इतना ही चाहती हूँ, अपने भगवान से मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे राम भैया हमेशा मेरे साथ रहें, हर जन्म में मेरे राम भैया मेरे बड़े भाई बन के मुझे मिलें। रवि भैया, कल मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और रवि भैया ने रात में ही देखा और सुबह 6 बजे ही उनका कॉल आ गया था कि अलका तेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मैं बहुत खुश हूँ। और सच में जब रवि भैया बोल रहे थे, उनका गला भर आया था उनकी खुशी से। उनकी आवाज़ से मैं महसूस कर रही थी कि मेरे रवि भैया मुझसे कितना खुश हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मेरी मीरा दीदी अभी लगभग 2-2.5 महीने से मेरे साथ में जुड़ी हैं, जिनका चैनल है मीरा सिंह गीतमाला। तो मेरी मीरा दीदी जिस दिन से मेरे साथ में जुड़ी, उस दिन से मेरी मीरा दीदी एक बड़ी बहन की तरह मेरे साथ रही। और अगर किसी तरह का कोई कमेंट कभी होता था, लाइव में मीरा दीदी होती थी, तो मेरी मीरा दीदी भी तुरंत बोलती थी, अलका दीदी आप कुछ मत बोलो, मैं हूँ। तो इस तरीके से किसी के साथ में वही बोल सकता है जो उससे सच में स्नेह रखता है। मेरी मीरा दीदी बहुत अच्छी हैं, जब से वो मेरे साथ में आई बराबर मेरे साथ में रही। उसके अलावा आप सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ में। रंजीत भैया जिस दिन से मेरे चैनल पे आए कंटिन्यू मेरे साथ में रहे। राकेश, अनिल, वीरेंद्र भैया, आप तीनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हो, क्योंकि आप तीनों बच्चों ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया है, इतने स्नेह से, इतने प्यार से आप मेरे से बात करते हैं हमेशा। कभी भी मैं अगर राकेश भैया की लाइव में भी गई, राकेश भैया हमेशा बोलते थे मेरी बड़ी दीदी आई हैं, इनसे सब लोग नमस्ते करो। एक बड़ी बहन के लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं होता है कि उनके भाई अपनी बड़ी बहन को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि बहनें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती हैं। तो मेरे तीनों बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहो और हमेशा तरक्की करो, और अपने काम में हमेशा ईमानदारी और मेहनत से चलना, लगन से लगे रहना, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस इतना ही बोलूँगी। तो मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े थे, सब ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत सहयोग किया, और सबके सहयोग का ही नतीजा आज मेरे सामने है। और कल जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मुझे खबर भी नहीं थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मेरे घर में लाइट नहीं थी, मैं आराम से बाहर बैठ के हवा खा रही थी। लेकिन जब राम भैया ने देखा, राम भैया ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अलका बहन आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, एडवर्टाइज आने शुरू हो गए हैं। मैं तो बाहर से उठ के रात को 11:15 बजे अंदर आई थी। जब मैंने फ़ोन उठा के देखा, राम भैया के मैसेज पड़े थे, तब मुझे पता चला कि मोनेटाइज हो गया है। तो बस इसी तरीके से आप सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े रहिए। और मैं एक बार फिर से बोलूँगी, राम भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है कि शायद कोई किसी को नहीं कर सकता है। और बस राम भैया, एक बार फिर से वही बात कहती हूँ कि आपका मेरे जीवन में वही स्थान है जो एक बेटी के जीवन में उसके पिता का होता है। बस यहीं से मैं आज अपने वीडियो को विराम देती हूँ। और आप सबसे बस इतना ही निवेदन है मेरा कि अगर एक दूसरे को आप ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो प्यार से, ईमानदारी से एक दूसरे के साथ रहिए, क्योंकि जब आप एक दूसरे को ईमानदारी से सपोर्ट करते हैं तो भगवान आपको तरक्की ज़रूर देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।